विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुई हूँ। मैं ईश्वर से शपथ लेती हूँ। मैं ईश्वर का विधि द्वारा शपथ करती हूँ हुई हूँ। संविधान के प्रति सच्ची बोलिए ना अनुसार दूंगी। हाँ, अखंडता अछूत रखूंगी। मैं जिस पद को निवेदन करती हूँ करने वाली हूँ उसके कर्तव्य बेइज्जती हो गई, जगह सही ना। अब तो कलेजे को ठंडक मिल ही गया होगा बिहार वाले को। दोस्तों, मैं बहुत बड़ा आदमी नहीं हूं, बट एक बिहार के नागरिक होने के नाते एक ही गुजारिश करना चाहूंगा इस वीडियो के माध्यम से सभापति महोदय को, राज्यपाल हैं, जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं या जो भी नीति निर्धारक लोग हैं, कि देखिए विधायक तो कैसे भी चुन के आप आ ही गए, वो कैसे आए दुनिया जानती है। लेकिन अगर विधायक चुन के आप आ गए हैं तो जो माननीय बैठे हुए हैं उस अध्यक्ष की कुर्सी पे, उनको सब पता है कि कैसे कैसे लोग हैं। आप ऐसे सार्वजनिक तौर पे ऑन कैमरा जो है ना, ऐसे विधायकों को शपथ ग्रहण का मौका मत दीजिए। आप रिक्वेस्ट है आपसे बिहारियों के लिए, जो हम जैसे बिहारी हैं, जो पढ़े लिखे बिहारी हैं, जो बाहर में रहते हैं और ऐसे चीजें जब आती है तो एम्बैरेस फील करते हैं, तो हमारी आग्रह है कि ऐसे विधायक के लिए आप अंगूठा छाप करवा दीजिए ना, आप स्टंप ले लीजिए। क्यों जरूरत है आपको कि ऑन कैमरा पूरी देश दुनिया पूरी मीडिया देख रही है, सबके सामने ऐसे शपथ बुलवाना, जब आपको पता है कि वो इलिटरेट है, वो पढ़ नहीं सकती है। तो भाई, जब संविधान में ये नियम है कि कोई पढ़ा लिखा नहीं पढ़ा लिखा कैसा भी इंसान जो है वो विधायक बन सकता है, वो नेता बन सकता है, तो संविधान में ये भी होगा ना कि वो अंगूठा स्टंप लगा के भी वो शपथ ग्रहण कर सकता है। जरूरी है ऐसे बोलना, कम से कम ऐसे नहीं बोलिएगा, ऐसे ऑन कैमरा नहीं बोलते तो ये जगहसाई नहीं होती। आप ऑफ कैमरा इनसे स्टंप लगवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, अंगूठा लगवा लीजिए इनसे। कम से कम हमारे जैसे जो बिहारी हैं, जो बिहार से बाहर रहते हैं, पढ़ते हैं, बहुत मेहनत करके पढ़ते हैं सर, हम लोग बहुत मेहनत करके पढ़ते हैं, तब बुरा लगता है। कुछ लोगों को लगता है कि सर ये तो संविधान में दिया गया है, ये नियम है कि हम नेता बन सकते हैं। बिल्कुल नियम है सर, लेकिन हमें बुरा इसलिए लगता है क्योंकि हमने पढ़ाई पे मेहनत की है। हमारे पिताजी ने जाना है पढ़ाई का इम्पोर्टेंस, और वो कैसे एक एक रुपया जोड़ के हम लोग को पढ़ने के लिए देते थे, और कितनी संघर्ष करके हमने पढ़ा है। और पढ़ने के बाद में हम जब घर से बाहर जाते हैं और जब अपने हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश या बेंगलोर कहीं के फ्रेंड्स के साथ बैठते हैं और जब ऐसे वीडियोज आते हैं, तब बुरा लगता है। वो हंसते हैं हम पे कि देखो तुम्हारे नेता ऐसे हैं। सर 21वीं सदी में जी रहे हैं, ये 90 का दौर नहीं है सर। 21वीं सदी में जी रहे हैं, उसके बाद भी हमारे नेता ऐसे हकला के पढ़ेंगे तो हम क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, हम कौन सा बिहार बनाना चाह रहे हैं। उसके बाद भी कोई रिएक्शन नहीं आता है राज्यपाल का, सभापति महोदय का, जो भी है। आप समझिए, आप इस तरीका से उस ओथ का, उस शपथ का भी एक तरीका से अवहेलना कर रहे हैं, उसकी आप मर्यादा को कम कर रहे हैं। भाई, आप वो चीजें पढ़वा रहे हैं जो पढ़ नहीं पा रही है, और जिसको वो सिर्फ पढ़ना नहीं है, उसे धारण करना होता है। अगर हम गीता पे हाथ रखते हैं तो गीता की सत्यता को धारण करते हैं। अगर हम शपथ ग्रहण पढ़ रहे हैं, शपथ पत्र पढ़ रहे हैं, उस पे लिखे एक एक शब्द को अक्षरशः पालन करने की हम सहमति देते हैं। तो जब वो शब्द नहीं पढ़ पा रही है तो उनको उसकी मूल को क्या जानेंगी, उस शब्द की, उस शपथ की महत्ता को क्या जानेंगी। लेकिन कोई नहीं इस बात को पूछ रहा है कि वो शपथ ग्रहण पूर्ण कैसे हुआ। जब वो विधायिका जो है उस शपथ को पढ़ नहीं पाई तो उसकी सत्यता कहां साबित हुई, उस शपथ ग्रहण पूर्ण कैसे हुआ। उन्होंने उसकी मूल चीजों को ही नहीं समझा होगा, पर जब पढ़ नहीं पाई तो मूल कहां से समझेंगी। तो कैसे वो विधायक बन गई, और कैसे वो उस विधायक पे जो भी उनके कार्य क्षेत्र आते हैं, जिन चीजों की शपथ ली जानी चाहिए वो तो जानी नहीं, वो कैसे करेंगे अपने क्षेत्र में। तो मैं यही आग्रह करूंगा कि कृपया करके अगर ऐसे लोग आते हैं, जब संविधान ने अधिकार दिया है, जब वो चुन के आ ही जा रहे हैं किसी तरीका से, तो आप प्लीज उनको अलग ऑफ कैमरा अंगूठा लगवा लीजिए। कम से कम हमारी जगहसाई नहीं होगी।
और कम से कम शपथ की बेइज्जती नहीं होगी, शपथ को संसार नहीं होना पड़ेगा। वो एक शपथ नहीं होता है, वो एक प्रण होता है, वो एक निश्चय होता है, जो निश्चय हर विधायक को करना चाहिए कि हम अपने क्षेत्र में जाएंगे, हम इस पोस्ट पे आसीन हो रहे हैं तो इस पोस्ट की गरिमा, इस पोस्ट की कर्तव्य, इसके चीजों को समझ रहे हैं और मैं इस चीज को गारंटेड दे रहा हूं कि मैं ये करूंगा। लेकिन वो कहाँ, जो पढ़ नहीं पा रहा है, जो बोल नहीं पा रहा है, कहाँ इसके भाव को समझेगा। तो बस मेरी आग्रह है, फिर से दोहराता हूं कि ऐसे पढ़े लिखे और ज्यादा पढ़े लिखे विधायकों को, और सच में ये हंसी की बात नहीं है, मैं इसके लिए सॉरी बोलता हूं, दुख है कि ऐसे लोग अगर चुन के आ जाते हैं तो इनके लिए अलग व्यवस्था की जानी चाहिए। इन्हें अंगूठा से आप स्टंप ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग का माथा झुकेगा नहीं। आज कल से पूरी देश दुनिया यही चला रही है सर, यही चला रही है।